भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये मानव जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को आपने अपने प्रयास से नहीं पाया है। अपने प्रयास से आप पाए होते तो आपको याद होता कि हमने भगवान को कोई एप्लीकेशन लिखा था, कोई सोर्स लगाई थी, कोई सिफारिश किया था। कुछ नहीं, पता ही नहीं था। ये भी नहीं पता था किसके घर में पैदा होना है, कौन मेरा माँ बाप बनेगा। लेकिन भगवान ने कृपा करके भारत जैसे देश में सनातन धर्मावलंबी पवित्र कुलीन परिवार में इस सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाले कुल में भगवान ने कृपा करके ये मानव जीवन दिया। और इतना सुंदर शरीर, हाथ पैर से युक्त ये शरीर, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। हमारे आचार्य कहते हैं विचित्रा देह संपत्ति हस्तपादादि संयुता। ये हाथ पैर से युक्त जो संपत्ति है, ये देह रूपी, ये क्यों मिली है? बोले विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये परमात्मा के चरण में समर्पण करने के लिए जीवन मिला है। ये मानव जीवन का यही एक उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। ये बात अलग है कि अज्ञान के कारण कोई ये उद्देश्य माने कि हमें राष्ट्रपति बनना है, हमको प्रधानमंत्री बनना है, हमको इतना बड़ा धनवान बनना है, हमको इतना नाम कमाना है। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये सब होता रहे, ठीक है, ये सब भी हो, अच्छी बात है, लेकिन जीवन का उद्देश्य आत्मकल्याण है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में यही कहते हैं कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। इस जीवन का परम लाभ यही है कि जब जीवन का अंतिम समय आए तो भगवान का स्मरण हो और भगवान का स्मरण करते हुए हम इस दुनिया से विदा हो जाए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये जीवन का परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को भूलकर अगर किसी दूसरे उद्देश्य में हम लगे हैं, इसका मतलब है हम भटक रहे। हमने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा नहीं। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, इस जीवन को पाकर भव सागर से पार हो जाओ। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कहते हैं कि ये नर तन जो है संसार सागर से पार जाने का बेड़ा है, नाव है। इसमें बैठकर संसार सागर पार करो। और रही बात, नाव जब चलती है पानी में तो हवा प्रतिकूल हो तो नाव नहीं चलती। ये संसार की प्रतिकूलता की जो हवा है, भगवान कहते हैं उसे मैं ठीक करके अपने अनुग्रह से उसे अनुकूल बना दूंगा। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और तुम इस जीवन को पाकर के मुझे प्राप्त कर दो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते मेरा भजन करो। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। और यही बताने के लिए चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, समस्त विद्याएं प्रकारांतर से, उपायांतर से, साधनांतर से, विविध प्रकार से समस्त शास्त्र एक ही बात को समझाना चाहिए। सबका तात्पर्य एक है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, यही मन की शुद्धि है। जब तक मन की शुद्धि न हो तब तक परमार्थ का मार्ग नहीं मिलेगा। और मन की शुद्धि कैसे हो? तन तो शुद्ध हो जाता है, गंगा नहा लो, पंचगव्य पी लो, बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में डुबकी लगा लो, तन पवित्र हो जाए। मन कैसे पवित्र हो? मन को कहां स्नान कराएं? और मन इतना चंचल है, ये कहीं रुकता ही नहीं। आप गंगा में डुबकी लगाने के लिए घुसो तो मन निकल करके तट पे आ जाता है। क्या बोले कोई सामान न ले जाए? मन थोड़ी जाता नहाने के लिए। मन आया तट पर, बोले वो सामान देख रहा है।
मंदिर में तन गया मन बाहर लगा है, कहीं जूता चोर न उठा ले, यह स्थिति है। हम तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते हैं, मन लगा रहता है, आज दुकान खुली कि नहीं, कारोबार ठीक चला कि नहीं, नौकर चाकर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, मन वहीं पे चला जाता। मन कैसे शुद्ध हो? मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। वेद व्यास जी कहते हैं मन अगर शुद्ध नहीं हुआ तो निष्कृति कैसे होगी? नहीं होगी। मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। तो इसका उत्तर भी वेद व्यास जी ही देते हैं कि एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। मन को अगर शुद्ध करना है तो भगवान की कथा सुनो, बार बार भगवान की कथा सुनते रहोगे तो ये कथा आपके मन को शुद्ध कर देगी, पवित्र कर देगी। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं मन को शुद्ध करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है कथा को छोड़कर। और बार बार कथा सुनते रहे तो भगवान की इस भक्ति के जल से हमारा मन धुल जाएगा।